जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टीचिंग क्लास 123 पर। हाँ दोस्तों, हम आप लोगों को इस वीडियो में बताएंगे कि बीएससी एग्रीकल्चर थर्ड सेमेस्टर जो एंटोमोलॉजी का पेपर था वो सॉल्व हो चुका है। आप लोग भी अपने पेपर को मिला लीजिए। ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। केवल आपको 8 नंबर लाना है, 8 से 10 नंबर बस पास कर दिए जाएंगे यूनिवर्सिटी के द्वारा। हम पहले ही वीडियो में बता चुके हैं, आज भी बता रहे हैं यही बात। देखिए दोस्तों, इसमें जो पहला क्वेश्चन है, आधुनिक पारिस्थितिकी के जनक हैं। आधुनिक जो पारिस्थितिकी के जनक हैं वो कौन है? तो आधुनिक पारिस्थितिकी के जनक कौन है? तो इसका जो राइट आंसर है यूजीन ओडम आधुनिक पारिस्थितिकी के जनक हैं। आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ये राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन संख्या 2 देखिए। एक क्षेत्र में पाई जाने वाली जैविक व अजैविक घटक को कहते हैं। जो एक क्षेत्र में पाए जाते हैं उन्हें जैविक व अजैविक घटक को कहते हैं पारिस्थितिकी तंत्र। क्या कहते हैं? पारिस्थितिकी तंत्र कहते हैं। आपका जो राइट आंसर है वो बी हो जाएगा। क्वेश्चन संख्या 3। पारिस्थितिकी तंत्र शब्द किसने दिया था? पारिस्थितिकी तंत्र शब्द किसने दिया था? आर्थर एवं टेंसले ने दिया था। किसने दिया था? आर्थर एवं टेंसले ने। आपका जो राइट आंसर है वो सी हो जाएगा। क्वेश्चन संख्या 4 देखिए। शीत रक्त प्राणी कहलाते हैं। शीत रक्त जो प्राणी हैं वो कहलाते हैं तो इक्टोथर्मिस कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? इक्टोथर्मिस। आपका जो राइट आंसर है वो बी हो जाएगा। क्वेश्चन संख्या 5 देखिए। किस तापक्रम जोन में कीट सक्रिय रहता है? किस तापक्रम जोन में जो कीट हैं वो सक्रिय रहते हैं? 35 से 50 डिग्री सेंटीग्रेड ताप में जो कीट हैं वो सक्रिय रहते हैं। आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो बी हो जाएगा। क्वेश्चन संख्या 6 देखिए। क्वेश्चन संख्या 6 है, जब कोई कीट अत्यधिक तापमान के कारण निष्क्रिय सुप्तावस्था में चला जाता है तो उसे कहते हैं। निष्क्रिय सुप्तावस्था में चला जाता है तो उसे कहते हैं शीत निष्क्रिय अवस्था। क्या? शीत निष्क्रिय अवस्था। तो आपका जो राइट आंसर है वो ये हो जाएगा। क्वेश्चन संख्या गोधूलि के समय जो कीट सक्रिय रहता है उसे कहते हैं। गोधूलि के समय जो कीट सक्रिय रहते हैं उसे कहते हैं तो उसे दिनचर कहते हैं। क्या कहते हैं? दिनचर। तो उसे दिनचर कहा जाता है। आपका जो राइट आंसर है वो डी हो जाएगा। जब कोई कीट सिर्फ हरे पौधे को खाता है तो उसे क्या कहते हैं? जो सिर्फ हरे पौधों को खाता है तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं शाकाहारी। क्या कहते हैं? शाकाहारी। यानी हरे पेड़ पौधों को खाता है तो उसे शाकाहारी कहते हैं। शाकाहारी। तो इसमें मनुष्य कौन सा है? मनुष्य इसमें सर्वाहारी हो जाएगा। मनुष्य जो है वो हर चीज़ खा लेता है। जो मांस खाते हैं उन्हें मांसाहारी कहते हैं और जो मरे हुए जानवरों को खाते हैं उन्हें मृतभक्षी कहते हैं। क्या कहते हैं? मृतभक्षी। तो आपका जो राइट आंसर है इसमें ए हो जाएगा। क्वेश्चन संख्या 9 देखिए। क्वेश्चन संख्या 9, प्रकाश प्रपंच का इस्तेमाल किया जाता है। प्रकाश जो प्रपंच का इस्तेमाल है वो किया जाता है तो वो किया जाता है कीट पीड़कों को एकत्र करने के लिए। कीट पीड़कों को एकत्र करने के लिए प्रकाश प्रपंच का इस्तेमाल किया जाता है। आपका जो राइट आंसर है वो सी हो जाएगा। क्वेश्चन संख्या 10 देखिए। क्वेश्चन संख्या 10 है, प्रकृति के संरचना व कार्यों के अध्ययन को पारिस्थितिकी कहा जाता है। परिभाषित किया था यूजीन ओडम ने परिभाषित किया था। इन्होंने 1969 में इसे परिभाषित किया था। प्रकृति के संरचना व कार्यों के अध्ययन को पारिस्थितिकी कहा जाता है। परिभाषित किया था यूजीन ओडम ने 1969 ईस्वी में। क्वेश्चन संख्या 11 देखिए। क्वेश्चन संख्या 11 है, कीट पीड़क जो पूरे बरस फसलों पर पाए जाते हैं तथा इसका नियंत्रण कठिन है कहते हैं। कीट पीड़क जो पूरे बरस फसलों पर पाए जाते हैं तथा इनका नियंत्रण करना कठिन है कहते हैं नियमित कीट, यानी नियम से पाए जाते हैं। क्वेश्चन संख्या 12 देखिए। IPM का पूरा नाम। IPM का पूरा नाम समन्वित पीड़क प्रबंधक। समन्वित पीड़क प्रबंधक। जो आपका राइट आंसर है वो सी हो जाएगा। क्वेश्चन संख्या 13 देख लीजिए। आर्थिक क्षति स्तर की अवधारणा को सर्वप्रथम किसने प्रतिपादित किया था? आर्थिक क्षति स्तर की अवधारणा को सर्वप्रथम किसने प्रतिपादित किया था? तो सर्वप्रथम जो प्रतिपादित किया था, इन्होंने प्रतिपादित किया था, इनका नाम है स्टर्न एवं इनके साथी। स्टर्न 1969
नहीं, ये जो एक बार फिर से रिपीट करते हैं, देख लीजिए। आर्थिक क्षति स्तर की अवधारणा को सर्वप्रथम किसने प्रतिपादित किया था? सर्वप्रथम जो प्रतिपादित किया था स्टर्न और इनके साथी ने 1959 ईस्वी में, 1959 ईस्वी में। जो इसका राइट आंसर है ए हो जाएगा। क्वेश्चन संख्या 14 देखिए। पीड़ित प्रबंध की अवधारणा को प्रस्तावित किया था। पीड़ित प्रबंध की अवधारणा को प्रतिस्थापित किया था, तो किसने प्रतिस्थापित किया था? स्मिथ ने प्रतिस्थापित किया था 1977 ईस्वी में। स्मिथ ने प्रतिस्थापित किया था। ETL का पूरा नाम, ETL का पूरा नाम इसमें पूछा गया है कि ETL का पूरा नाम है। क्वेश्चन संख्या जो 15 है इसका पूछा गया है कि ETL का पूरा नाम क्या है? तो ETL का जो पूरा नाम है आर्थिक सीमांत स्तर। आर्थिक सीमांत स्तर आपका जो राइट आंसर है ए हो जाएगा। क्वेश्चन संख्या 16 देखिए। क्वेश्चन संख्या 16 देखिए। क्षति को निम्न सीमा जहां नुकसान को मापा सके। क्षति की जो निम्न सीमा है जहां नुकसान को मापा जा सके, तो इसका जो राइट आंसर है हो जाएगा EIL। EIL हो जाएगा आपका जो राइट आंसर है EIL। आपका बी वाला राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन संख्या 17 देखिए। नेशनल सेंटर फॉर इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट स्थित है। मैनेजमेंट स्थित है, तो ये नई दिल्ली में स्थित है। कहाँ स्थित है? नई दिल्ली में। आपका जो राइट आंसर हो जाएगा सी, यानी नई दिल्ली में स्थित है। क्वेश्चन संख्या 18 देखिए। पीड़ित घनत्व जिस पर प्रबंधन शुरू कर देना चाहिए, पीड़क की जनसंख्या आर्थिक स्तर तक पहुंचने से रोका जा सके, कहते हैं आर्थिक क्षति स्तर। क्या कहते हैं? आर्थिक क्षति स्तर कहते हैं इसे। क्वेश्चन संख्या 18 को फिर से देखिए एक बार। पीड़ित घनत्व जिस पर प्रबंध शुरू कर देना चाहिए, पीड़क की जनसंख्या आर्थिक क्षति स्तर तक पहुंचने से रोका जा सके, तो इसका जो राइट आंसर है आर्थिक सीमांत स्तर। आपका जो राइट आंसर हो जाएगा बी वाला। क्वेश्चन संख्या 19 देखिए। LD50 का पूरा नाम। LD50 का जो पूरा नाम है वो क्या हो जाएगा? लेथल डोज, यानी लेथल डोज मृत्यु कारक। आपका जो राइट आंसर हो जाएगा बी, मृत्यु कारक। क्वेश्चन संख्या 20। जीवों के द्वारा उत्पन्न पीड़कनाशी। जीवों के द्वारा जो उत्पन्न होते हैं पीड़कनाशी, तो उसे क्या कहते हैं? तो जीवों के द्वारा जो उत्पन्न पीड़कनाशी है मैलाथियान। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बी, मैलाथियान। क्वेश्चन संख्या 21 देखिए। निम्नलिखित में से कौन वानस्पतिक जीवकारी है? जीवनकारी है। निम्नलिखित में से कौन वानस्पतिक जीवकारी है? तो पायरेथ्रम, निकोटीन, मार्गोसा, यानी ये जो तीनों मिला के क्या है? उपरोक्त सभी। आपका जो राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। नीम का वानस्पतिक नाम है। नीम का जो बोटेनिकल नेम है क्या है? अजाडिरेक्टा इंडिका। अजाडिरेक्टा इंडिका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ये इसमें। अजाडिरेक्टा इंडिका है का जो बोटेनिकल नेम। DDT का पूरा नाम। DDT का पूरा नाम डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो इथेन। आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन संख्या 24 देखिए। निम्नलिखित में से कौन कार्बामेंट समूह कीटनाशी? निम्नलिखित में से कौन कार्बामेंट समूह कीटनाशी? कार्बारिल, कार्बोफ्यूरान, कार्बोसल्फान। इसका जो राइट आंसर है डी हो जाएगा, यानी उपरोक्त सभी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन संख्या 25 देखिए। क्वेश्चन संख्या 25। सर्वाधिक पीड़कनाशी खपत करने वाला राज्य। सर्वाधिक पीड़कनाशी खपत करने वाला राज्य, तो नंबर 1 पे देखिए क्या है। नंबर 1 पे है महाराष्ट्र। नंबर 1 पे महाराष्ट्र। नंबर 2 पे यूपी। नंबर 2 पे यूपी आपका आता है। नंबर 3 पे हरियाणा आता है। नंबर 3 पे हरियाणा आता है। नंबर 4 पे आपका जो है केरल राज्य आता है। तो इसका जो राइट आंसर है महाराष्ट्र हो जाएगा, यानी महाराष्ट्र आपका है जो राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन संख्या 26 देखिए।
भारत में सर्वाधिक कीटनाशी खपत होने वाला राज्य, नहीं, इसमें पूछा गया भारत में सर्वाधिक कीटनाशी खपत होने वाली फसल कौन सी है, फसल है वो कौन सी है, तो फसल है इसमें आपका जो राइट आंसर हो जाएगा बी, कपास है। क्या है, कपास। कपास में कुल खरपतवार, कपास में कुल कीटनाशी की खपत की जाती है 54%। कितनी की जाती है, 54%। किसी कारण से मिस्टेक हो जाता है तो मतलब कमेंट ना कीजिए। भोपाल गैस त्रासदी में कौन सी गैस स्रावित हुई थी, भोपाल गैस त्रासदी में कौन सी गैस जो है स्रावित हुई थी, तो मिथाइल आइसोसाइनाइड, MIC, मिथाइल आइसोसाइनाइड 1982 में, 2 दिसंबर 1982 ईस्वी में। क्वेश्चन संख्या 28, कंटेनर के लेबल पर कौन सा रंग बताता है कि यह अत्यधिक जहरीला जीवनाशी है, कंटेनर के लेबल पर कौन सा रंग बताता है कि यह अत्यधिक जहरीला जीवनाशी है, तो इसमें जो आपका राइट आंसर हो जाएगा डी, यानी डी वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा लाल। ये क्वेश्चन एक बार और एग्जाम में आया था, एग्रीकल्चर के भी किसी में आया था। क्वेश्चन संख्या 29 देखिए, सेल्फास है एक, सेल्फास एक है, तो सेल्फास एक सर्वांगी विष है, सर्वांगी विष है सेल्फास। क्वेश्चन संख्या 30 देखिए, भंडारित अनाजों के कीट पीड़कों के विरुद्ध कौन सी कीटनाशक प्रभावी है, कौन सी जो कीटनाशक है वो प्रभावी है, एल्यूमिनियम फास्फाइड। क्या है, एल्यूमिनियम फास्फाइड। क्वेश्चन संख्या 31 देखिए, एट्रापिन एक है, एट्रापिन एक है आकर्षित करने वाले रसायन, एट्रापिन एक आकर्षित करने वाले रसायन है। आपका जो राइट आंसर हो जाएगा सी। कीटनाशक की विषाक्तता सामान्यतः व्यक्त की जाती है, कीटनाशक की विषाक्तता सामान्यतः व्यक्त की जाती है, तो किसके द्वारा व्यक्त की जाती है, LD 100 के द्वारा, नहीं LD, इसमें जो राइट आंसर आपका है LD 50 के द्वारा व्यक्त की जाती है। आपका जो राइट आंसर ये हो जाएगा। क्वेश्चन संख्या 33, मच्छर मारने की काइल में कौन सी कीटनाशक इस्तेमाल की जाती है, कौन सी जो कीटनाशी है वो इस्तेमाल की जाती है मच्छर मारने के लिए, मच्छर मारने के लिए जो इस्तेमाल की जाने वाली कीटनाशी है परमेथ्रिन। क्या है, परमेथ्रिन। आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन संख्या 34 देखिए, छिड़काव सामान्यतः किया जाता है, छिड़काव जो सामान्यतः है वो किया जाता है, तो वो जैसे छिड़काव किसी खेत में, गेहूं में, जैसे किसी में मतलब छिड़काव किया जाए तो मॉर्निंग टाइम यानी सुबह के टाइम किया जाता है। क्वेश्चन संख्या 35, किस कीट के विरुद्ध ओडोमॉस क्रीम एक अच्छा प्रतिकर्षक है, एक अच्छा प्रतिकर्षक है ओडोमॉस क्रीम, यानी क्रीम है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा मच्छर। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। फिरोल है एक, फिरोल है एक, फिरोल एक है क्या, आकर्षित करने वाला रसायन, फिरोल एक है आकर्षित करने वाला रसायन। क्वेश्चन संख्या 37 देखिए, फिरोमोन के इस्तेमाल का उद्देश्य, फिरोमोन का उद्देश्य है तो बड़े पैमाने पर पकड़ना, बड़े पैमाने पर पकड़ना। आपका जो राइट आंसर हो जाएगा बी। बम्बी काल प्राप्त किया जाता है, बम्बी काल प्राप्त किया जाता है, तो बम्बी काल प्राप्त किया जाता है बाम्बिक्स मुरी से, बाम्बिक्स मुरी से। आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन संख्या 39 देखिए, क्वेश्चन संख्या 39, मिथाइल यूजिनॉल के प्रभाव से कौन कीट आकर्षित होता है, कौन सा जो कीट है वो आकर्षित होता है, इसमें जो कौन सा कीट है वो आकर्षित होता है, ओरिएंटल फल मक्खी, यानी ओरिएंटल फल मक्खी जो है मिथाइल यूजिनॉल के प्रभाव से प्रभावित होती है। क्वेश्चन संख्या 40 देखिए, निम्न में से कौन त्वचा निर्मोचन हार्मोन से है, निम्नलिखित में से कौन त्वचा निर्मोचन हार्मोन से, तो क्वाडाइसोन। क्वेश्चन संख्या 41, निम्नलिखित में से कौन बाह्य रसायन है, निम्नलिखित में से कौन बाह्य रसायन है, टेपा, मेटेपा, थायोटेपा, यानी उपरोक्त सभी। आपका जो राइट आंसर हो जाएगा डी। तीसरी पीढ़ी का जीवनाशी है, क्वेश्चन संख्या 42 में पूछा गया तीसरी पीढ़ी का जीवनाशी है,
तीसरी जो पीढ़ी का जीवनाशी है उसका क्या नाम है? जुवेनाइल हार्मोन्स। क्या है? जुवेनाइल हार्मोन्स। क्वेश्चन संख्या 43 देखिए। डायरेक्टोरेट ऑफ प्लांट प्रोटेक्शन क्वारंटाइन एंड स्टोरेज का मुख्यालय कहाँ है? स्टोरेज का जो मुख्यालय पूछा गया है वो कहाँ है? तो स्टोरेज का जो मुख्यालय है फरीदाबाद में स्थित है। कहाँ स्थित है? फरीदाबाद में। आपका जो राइट आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन संख्या 44 देखिए। किस बिल के द्वारा कीटनाशक अधिनियम 1968 को प्रतिस्थापित किया गया था? किस बिल के द्वारा कीटनाशक अधिनियम 1968 को प्रतिस्थापित किया गया था? तो फार्म बिल 2020 को। फार्म बिल जो है वो 2020 को प्रतिस्थापित किया था। आपका जो राइट आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन संख्या 45 देखिए। क्वेश्चन संख्या 45 देखिए। निम्न कीट घरेलू संगरोधक के लिए महत्वपूर्ण है। संगरोधक के लिए जो महत्वपूर्ण है कौन है? सेंट जोस स्केल कीट। सेंट जोस स्केल कीट। आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन संख्या 46 देखिए। 46 देखिए क्वेश्चन संख्या। हानिकारक कीट और पीड़क अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया? DIPA। हानिकारक कीट और पीड़क अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया? तो ये 1914 ईस्वी में लागू किया गया था। 1914 ईस्वी में। क्वेश्चन संख्या 47 देखिए। निम्नलिखित में से कौन एक यंत्र कृषि फसलों पर प्रभावी रूप से छिड़काव के लिए इस्तेमाल किया जाता है फसलों पर छिड़कावी रूप से? तो फुट स्प्रेयर। इसे फुट स्प्रेयर कहते हैं, यानी पैर द्वारा जो चलाया जाता है, फुट स्प्रेयर। क्वेश्चन संख्या 48। क्वेश्चन संख्या 48 देखिए क्या पूछा गया था। इस्तेमाल के बाद कीटनाशक डिब्बों को ठिकाने लगाने का सुरक्षित तरीका। यह बहुत ही आसान क्वेश्चन पूछा गया था कि जो इस्तेमाल किए हुए कीटनाशक के डिब्बे हैं उन्हें क्या करना चाहिए? क्या नदी में फेंक देना चाहिए? नहीं। तालाब में फेंकना चाहिए? नहीं। कृषि क्षेत्र में फेंकना चाहिए? नहीं। जैसे इसे है गड्ढे खोदकर जमीन में तुरंत इसे गाड़ देना चाहिए। इसका जो राइट आंसर है डी हो जाएगा। क्वेश्चन संख्या 49 देखिए। ईसी का पूरा नाम। ईसी का जो पूरा नाम है क्या है? पाइसीकारी सांद्रता। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये पाइसीकारी सांद्रता हो जाएगा आपका राइट आंसर। क्वेश्चन संख्या देखिए 50। नीम के उत्पादन का प्रकृति कैसा है? नीम के जो उत्पादन का प्रकृति कैसा है? दुस्वाद है। कैसा है? दुस्वाद। आपका जो राइट आंसर हो जाएगा बी, दुस्वाद है। क्वेश्चन संख्या 51 देखिए। आधुनिक कीट विज्ञान के जनक। आधुनिक जो कीट विज्ञान के जनक पूछे गए हैं तो इसमें जो विलियम क्रिबी हैं वो आधुनिक कीट विज्ञान के जनक हैं। आपका जो राइट आंसर हो जाएगा सी। और ये जो मैंने अभी इसके पहले इसका एंटोमोलॉजी का जो पेपर बनाया था उसमें से 5 क्वेश्चन लगभग मिल गए थे। ये भी क्वेश्चन था उसी से। अगर आप लोगों ने सही से अगर पढ़ा होगा तो ये भी सही कर दिया होगा। कार्य करने के आधार पर ऑर्गेनोफॉस्फेट व कार्बोनेट समूह के कीटनाशक हैं। समूह के कीटनाशक हैं तो नाड़ी आवेग निरोधक। नाड़ी आवेग निरोधक। आपका जो राइट आंसर हो जाएगा नाड़ी आवेग निरोधक। आपका जो 7 तारीख को होने वाला एग्जाम है उसका पेपर जल्दी ही डाल देंगे। मॉडल पेपर पर आधारित क्वेश्चन। क्वेश्चन संख्या 53 देखिए। निम्नलिखित में से कौन धूम्रक विष है? निम्नलिखित में से कौन धूम्रक विष है? जो निम्नलिखित में से पूछा गया है कौन सा धूम्रक विष है? मिथाइल ब्रोमाइड, इथिलीन डाइब्रोमाइड, कार्बन टेट्राक्लोराइड। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा डी, उपरोक्त सभी आपका राइट आंसर हो जाएगा। प्रथम सर्वांगी कार्बनिक कीटनाशक है। प्रथम सर्वांगी अकार्बनिक कीटनाशक है तो कौन सा है? तो सोडियम एलिनेट। सोडियम एलिनेट आपका जो राइट आंसर हो जाएगा सी, सोडियम एलिनेट। क्वेश्चन संख्या 55 में पूछा गया देखिए। 55 का में क्या पूछा गया? इसका जो राइट आंसर है सल्फर आयक। सल्फर आयक क्या है? सल्फर क्या है? सल्फर एक है कीटनाशक, फफूंदनाशक, पादप पोषक। यानी सल्फर है ये सभी का जो उपरोक्त सभी आपका जो राइट आंसर हो जाएगा सल्फर उपरोक्त सभी है। आपका डी वाला जो है राइट आंसर हो जाएगा। पर्यावरणीय हितैषी पीड़कनाशी हैं। पर्यावरण से हित के लिए जो पीड़कनाशी हैं वो पायरेथ्रम, नीम तेल और जो यूकेलिप्टस, यानी उपरोक्त सभी आपका जो राइट आंसर हो जाएगा
उपरोक्त सभी आपका राइट आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन संख्या 57 देखिए, 57 देखिए क्वेश्चन। भिन्न भिन्न जातियों के दो जीव जब साथ साथ आजीविका प्राप्त करते हैं तथा दोनों लाभान्वित होते हैं, इस प्रकार का संबंध कहलाता है। इस प्रकार का संबंध जो है वो सहजीविता कहलाता है। क्या कहलाता है? सहजीविता। आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ए, सहजीविता कहलाता है। क्वेश्चन संख्या 58 देखिए, निम्नलिखित में से कौन संश्लेषित पायरेथ्रोइड्स है? निम्नलिखित में से कौन संश्लेषित पायरेथ्रोइड्स है? कौन है पायरेथ्रोइड? देखिए इसका जो राइट आंसर है साइपरमेथ्रिन परमेथ्रिन एलिथ्रिन, यानी जो आपका जो राइट आंसर है इसका डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी आपका राइट आंसर। LD50 को निरूपित करते हैं। LD जो 50 है उसे निरूपित करते हैं। LD50 को निरूपित करते हैं तो ग्राम प्रति, इसमें जो निरूपित करते हैं ग्राम प्रति किलोग्राम शरीर भार से, ग्राम किलोग्राम प्रति शरीर भार से। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बी आपका राइट आंसर। क्वेश्चन संख्या 60 देखिए, BHC का कौन आइसोमर अत्यधिक जहरीला होता है? आइसोमर अत्यधिक जहरीला होता है तो इसमें जो गामा है अत्यधिक जहरीला होता है। आपका जो राइट आंसर हो जाएगा सी आपका अत्यधिक जहरीला होता है। देखिए आपको ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आप 10 से बस 12 नंबर हो जाएं तो यूनिवर्सिटी आपको पास कर देगी। ज़्यादा मतलब गंभीरता लेने की चिंता नहीं है, टेंशन लेने की चिंता नहीं है। ठीक है दोस्तों, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और अगले पेपर की तैयारी कीजिए।